नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पलामू तरहसी प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख सिरिस्ता भुइयां का गुरुवार को भव्य स्वागत किया गया। उनके सम्मान में निकाले गए विजय जुलूस में उत्साह देखते ही बन रहा था। जुलूस पाकी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी जितेंद्र पासवान के बेदानी खुर्द स्थित आवास से प्रारंभ होकर तरहसी में समाप्त हुआ। पूरे मार्ग में समर्थकों ने जमकर गुलाल उड़ाए, पटाखे फोड़े और डीजे पर उत्साह का माहौल बना रहा। जुलूस में पंचायत समिति सदस्यों के साथ सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। जगह जगह ग्रामीणों ने फूल मालाओं से सिरिस्ता भुइयां का अभिनंदन किया। समर्थकों का उत्साह इतना था कि चौक चौराहों पर रंग बिरंगे गुलाल उड़ाते रहे। प्रखंड मुख्यालय पहुंचने पर सिरिस्ता भुइयां ने सभी समर्थकों और पंचायत समिति सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया जाएगा। उन्होंने कहा, पंचायत समिति सदस्यों ने जो भरोसा मुझ पर जताया है उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। क्षेत्र के विकास और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। विजय जुलूस में शामिल ग्रामीणों ने आशा व्यक्त की कि सिरिस्ता भुइयां के नेतृत्व में तरहसी प्रखंड में विकास की नई राह खुलेगी। कई वरिष्ठ ग्रामीणों ने कहा कि नया नेतृत्व ग्रामीण समस्याओं के समाधान में सकारात्मक बदलाव लाएगा। मौके पर सभी पंचायत समिति और ग्रामीण जनता उपस्थित रही। बहुत लंबे अरसे के बाद प्रमुख का जो पद रिक्त चल रहा था, फाइनेंशियल कोई भी कार्य नहीं हो रहा था, विकास का कार्य अवरुद्ध हो रहा था। बहुत लंबे समय के बाद प्रमुख का प्रभाव मिला है, उसमें आपका भी जो है अहम योगदान है सहयोग में। इसको किस रूप में देखते हैं? तरहसी प्रखंड की जनता का यह दुर्भाग्य है कि लगभग 3.5 साल जो है बीत गए हैं। पंचायती राज चुनाव हुए और दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि पूर्व में प्रमुख पद पे जो आसीन प्रिया कुमारी जो थी, वो पंचायत समिति सदस्य के अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद जो है उनको पदच्युत किया गया और काफी लंबे समय के बाद, तकरीबन 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद, एक गरीब समाज के बेटा को, दलित शोषित समाज के बेटा को, भुइयां समाज के बेटा को तरहसी प्रखंड प्रमुख के पद पर आसीन होने का मौका मिला है और यह हमारा सौभाग्य है। हम अपना यह सौभाग्य समझते हैं कि इस मिशन में कहीं न कहीं हमारा भी सहयोग प्राप्त हुआ है तरहसी प्रखंड प्रमुख आदरणीय सिरिस्ता भुइयां जी को। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि बचे हुए जो 1.5 साल हैं इसमें तरहसी प्रखंड विकास के रास्ते पर अग्रसर रहेगा। और जैसा कि अभी बता रहे थे प्रमुख जी कि यह जो तरहसी प्रखंड है यह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त हमारा यह जो तरहसी प्रखंड है, जैसा कि जनता के द्वारा फीडबैक मिल रहा है, तो हम सभी इस क्षेत्र के जो जिम्मेवार पंचायत समिति सदस्य और हम लोग सभी लोगों ने यह मिलकर तय किया कि यह जो तरहसी प्रखंड की जनता को छलने का जो काम किया जा रहा है, अब कमी कहाँ है उसको हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे और तरहसी प्रखंड को जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और अभी फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से यह तरहसी प्रखंड जो है पाकी विधानसभा क्षेत्र का एक प्रखंड है और पाकी विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबे अरसे से यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा जो है धनबल हावी रहा है। लेकिन पहली दफा हम यह कह सकते हैं कि यह तरहसी प्रखंड को एक दलित शोषित परिवार के बेटा के रूप में, सिरिस्ता भुइयां के रूप में एक
ईमानदार जो है प्रमुख हम लोगों ने जो है निर्वाचित करने का काम किया है, चुनने का काम किया है। और यह पहली दफा है जब तरसी प्रखंड प्रमुख के पद पर एक ऐसे भूया समाज के बेटा को मौका मिला है जो कहीं ना कहीं हम लोग गरीबी और जो हमारा जनबल है उसके आधार पर यह निर्वाचन हुआ है। इससे पूर्व जो भी निर्वाचन था वो धनबल का निर्वाचन था, और जो लोग भी तरसी प्रखंड प्रमुख के पद को सुशोभित करते आए हैं उन पर किसी ना किसी जो है एक ऐसे व्यक्ति का हमेशा साया रहा है, हाथ रहा है, जो उनके इशारे पर ही जो है तरसी प्रखंड को चलाने का काम किए हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आने वाले 1.5 वर्षों में यह जो तरसी प्रखंड प्रमुख का जो पद है यह निश्चित रूप से निष्पक्ष पद रहेगा। ईमानदारी पूर्वक जो है 1.5 साल हम लोग जो है इसको मिलजुल कर एक अच्छा शासन देने का काम करेंगे, कि ईमानदार शासन देने का काम करेंगे, और जो भी जनता की आकांक्षाएं हैं उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे इन 1.5 वर्षों में। और जहां तक बात केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का है, तो हम तरसी प्रखंड की जो जनता है उनको हम भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि यह जो योजना है वो निश्चित रूप से जो है अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम तरसी प्रखंड की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि इन 1.5 वर्षों में तरसी प्रखंड की जनता खुद बोलेगी कि 1.5 वर्षों का जो यह कार्यकाल था वो कार्यकाल जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में जब से चुनाव हो रहा है उस अवधि से लेकर इस 1.5 वर्ष की अवधि को जो है एक ऐतिहासिक अवधि के रूप में याद करेगी। इतना भरोसा और विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोग निश्चित रूप से निष्पक्ष और ईमानदार जो है हम लोग शासन देने का काम करेंगे। और यह जो कार्यालय है वो श्रीस्ता जी के नेतृत्व में जो है प्रतिदिन जो है यह कार्यालय खुला हुआ रहेगा। और श्रीस्ता जी जो है जिस तरह से सरकारी जो कार्य करने की जो अवधि है उस कार्य अवधि में यह रेगुलर जो है ऑफिस में आएंगे। अब तरसी प्रखंड प्रमुख का कार्यालय बंद नहीं मिलेगा, यह नियम से आएंगे। अगर समयावधि, अगर सरकारी समयावधि, अगर वर्किंग आवर अगर 10 बजे है तो हम लोगों का यह प्रयास होगा कि श्रीस्ता जी जो है 10 बजे एकदम नियम से यहाँ पहुंचे। और अगर 5 बजे जो है जो सरकार के जो है अवकाश का जो समय है, जाने का जो समय है, हमारी यह कोशिश होगी कि 5 बजे तक इस ऑफिस में रहें और तरसी प्रखंड की जो आम जनता है उनकी जो परेशानी है उसको सुने। और हमारा यह भी मानना है कि किस स्तर पर भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार के लिए कौन लोग दोषी हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करने से बेहतर है कि एक अच्छा माहौल बनाया जाए। हमारा यह प्रयास होगा श्रीस्ता जी के नेतृत्व में तरसी प्रखंड में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जहां पर जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारियों के बीच एक अच्छा तालमेल हो। और हम लोग जो है जो भी जो जिम्मेवार जो है सरकारी पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है हम लोग बैठेंगे और बैठकर जो है हम लोग निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर तरसी प्रखंड को जो है विकास के रास्ते पर अग्रसर करेंगे। प्रखंड से अंचल तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसको किस रूप में आप देखते हैं और कैसे इसका निदान करेंगे? ये तो बहुत पहले से हमको जानकारी भी है कि भ्रष्टाचार तो तरहसी ब्लॉक में चरम सीमा पार कर गया है, लेकिन अफसोस कि इस जगह पर हम नहीं पहुंचे हुए थे। आज सभी पंचायत समिति सदस्य के सहयोग से, जितेंद्र भैया के सहयोग से यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। हम पूरा विश्वास के साथ ये कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार, करप्शन से हमारा ब्लॉक जूझ रहा है उसको हम हर तरह प्रयास करेंगे कि उससे मुक्त हो। और यहाँ हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। राजस्व में है कि कोई गरीब से अमीर तक जमीन का म्यूटेशन कराने आता है, डायरेक्ट उसको बिना सूचना दिए हुए रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि जिला का चक्कर लगाना पड़ता है आदमी के।
सबसे पहले उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, किसी का कोई कागज में त्रुटि है तो उस व्यक्ति को आप सूचना करें कि आपका ये कागज में दिक्कत है या उपलब्ध नहीं है। वो कागज के अगला आदमी जिसको केवला मोटेशन कराना है वो आपको उपलब्ध कराएगा। ऐसा नहीं कि आप बिना सूचना दिए हुए उसको रिजेक्ट कर दीजिए और जिला का चक्कर लगवा दीजिए। और हर विभाग में, चाहे जितना भी विभाग हमारा प्रखंड में चल रहा है, सब में भ्रष्टाचार है। जितना हमसे प्रयास हो पाएगा पूरा प्रयास करेंगे कि ये भ्रष्टाचार से मुक्त हो। मैं इतना ही कहकर अपना मान के तरहसी से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।